अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वेलकम टू पर्ल्स ऑफ ट्रैवल। होप यू आर ऑल फाइन और हम भी बिल्कुल खैरियत से हैं। और आज हम हैं मक्का में, मिना और मुज़दलिफ़ा और अराफ़ात की तरफ जा रहे हैं। आज है ईद का दिन और सुपर एक्साइटमेंट है क्योंकि 29 रोज़े के बाद आज ईद हो गई और जुमे के दिन ईद हुई। हमारा उम्रा का व्लॉग जिन लोगों ने देखा उनको पता है कि हमने उम्रा लैलतुल जाज़ा की रात किया था अल्हम्दुलिल्लाह। और उसके बाद फिर हम लोग ने ईद की जो दिन है ऑब्वियसली हमारा मक्का में आया और फिर हमने वहाँ पे न सिर्फ फ़जर पढ़ी हरम में बल्कि ईद की नमाज़ और फिर उसके बाद जुमे की नमाज़ भी हरम में ही पढ़ी अल्हम्दुलिल्लाह। हमने होटल से चेकआउट किया एंड देन उसके बाद हमने सोचा कि क्यों ना मक्का में है तो जहाँ ईद की नमाज़ अदा की है, आराम से चेकआउट किया है, लंच किया है, वहीं पे मिना और मुज़दलिफ़ा की ज़ियारत भी करते चलें। ये देखिए मिना की छतरियाँ जहाँ पे हाजी क़याम करते हैं हज के दौरान, और इस एरिया में बहुत कम ट्रैफिक होती है, बहुत इजी हमने ड्राइव की और हमने मिना का एरिया देखा। ये जितनी छतरियाँ तमाम एयर कंडीशनड हैं। सऊदी हुकूमत ने बहुत अच्छे इंतज़ाम किए हुए हैं हाजियों के लिए। मिना में 1 लाख टेंट्स मौजूद हैं जो एयर कंडीशनड हैं और इसमें 3 मिलियन यानी कि 30 लाख हाजी अकोमोडेट हो सकते हैं। और ये दुनिया का सबसे बड़ा टेंट्स का सिटी है। द वर्ल्ड लार्जेस्ट सिटी ऑफ टेंट्स इज़ मिना, इसीलिए इसको मिना भी कहते हैं। ये देखिए ये जमरात का मकाम है जो आपको नज़र आ रहा है, जालीदार बिल्डिंग, इसके बीच में पिलर है जहाँ पे पत्थर मारते हैं यानी कंकरियाँ मारते हैं शैतान को। और ये 3 मकाम है जमरात के यहाँ पे बने हुए बाकायदा। और उसके आगे आपको पता है कि यहाँ पे कुछ देर के बाद मुज़दलिफ़ा की हदूद आ जाएंगी। मुज़दलिफ़ा एंड्स हियर। अच्छा, सऊदी अरब में मुझे एक बात बहुत ही अच्छी लगी है कि यहाँ पे जो बोर्ड्स हैं, साइन बोर्ड्स हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल आपने गूगल मैप लगाया हुआ है और उसमें थोड़ा सा अगर वो कह रही है टर्न राइट और राइट साइड पे कोई सड़क नहीं है और या टर्न लेफ़्ट कह रही है और उस तरफ नीचे खाई है, तो आपको जो एक तो कॉमन सेंस यूज़ करना होता है गूगल मैप के साथ, उसके अलावा आपके जो हेल्प करते हैं वो साइन बोर्ड्स हेल्प करते हैं। तो मैं सऊदी अरब के जो साइन बोर्ड्स हैं उनकी बहुत ही ज़्यादा उनसे इम्प्रेस हूँ कि इनने प्रॉपरली जगहों पे साइन बोर्ड्स लगाए हुए हैं और वहाँ से आप इजीली गाइडेंस ले सकते हैं। मस्जिद निमरा की इंपॉर्टेंस के बारे में सबको पता है कि आखिरी खुतबा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अराफात के मैदान में जहाँ दिया था वहाँ मस्जिद निमरा बनाई गई और क़यामत के दिन भी सबको अराफात के मैदान में इकट्ठा किया जाएगा। यहाँ पे थोड़ी सी हमारे साथ बैड लक हुई कि मुज़दलिफ़ा को क्रॉस करके जैसे ही हम अराफात की जो मेन सड़क थी उसकी तरफ निकलने लगे, जहाँ से हम सीधा अराफात पहुँचते, वहाँ पे ब्लॉक किया हुआ था आगे और कोई रास्ता जाने के लिए नहीं था। हमने इधर उधर से पूछा भी और जगह ढूंढने की कोशिश भी की, लेकिन हमारे अलावा और भी जो कुछ कार्स थी वो वापस वहीं से मुड़ रही थी। हम भी वापस आ गए और हम फिर इस तरह इरादा किया हमने कि हम अब ताइफ़ की तरफ बढ़ते हैं, क्योंकि ईद का हमने जो जुमे के बाद का टाइम था हमने ताइफ़ की तरफ प्लान किया हुआ था, वहाँ के अम्यूज़मेंट पार्क्स और वहाँ की खूबसूरती को। आज मक्का में भी बादल हैं तो देखें ताइफ़ का मौसम कैसा होता है। ये देखिए ये रात के वक्त का मिना का मंज़र है, इस तरह से लगते हैं टेंट्स। और ये देखिए पैदल चल के हाजी जिस तरह जाते हैं मिना से मुज़दलिफ़ा और फिर अराफात की तरफ। ये उसका एक ओवरव्यू है जो पिक्चर्स मैंने कुछ कलेक्ट की थी। अभी हम वापस हरम की तरफ जा रहे हैं दोबारा से। हम ज़ाहिर है मुज़दलिफ़ा में से गुज़र रहे हैं, मिना से गुज़र रहे हैं, तमाम टेंट्स और जमरात और तमाम मकामात दोबारा देख रहे हैं। ये टनल है जो कि फ़ाइनली आप क्रॉस करके उसके बाद हरम की तरफ चले जाते हैं और इसी टनल से गुज़र के आगे हरम रोड पे पढ़ के हम लोग ताइफ़ की तरफ चले जाएंगे। ये टनल बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है क्योंकि मक्का से लेकर मिना तक का डिस्टेंस तकरीबन 6 से 7 किलोमीटर था, लेकिन इस टनल की वजह से सिर्फ 4 किलोमीटर्स है। तो जब हाजियों को इन टनल से चल के जाना पड़ता है मक्का से मिना की तरफ तो डिस्टेंस रिड्यूस हो जाता है। मिना से मुज़दलिफ़ा तक का जो डिस्टेंस है वो 7 to 10 किलोमीटर्स है जो हाजियों को चल के तय करना पड़ता है, जबकि मक्का से लेकर अगर अराफात तक के मैदान तक का डिस्टेंस देखा जाए तो 21 किलोमीटर है, जो कि बहुत ज़्यादा है। और हुजाज इकराम पैदल ही सारा सफ़र तय करते हैं। मक्का से लेकर अराफात तक की जो वॉक वे है वो वर्ल्ड लॉन्गेस्ट वॉक वे है। इसके बाद हम ताइफ़ की तरफ रवाना हो गए और ये देखिए हम ताइफ़ पहुंच गए हैं और आते ही यहाँ पे एक जगह पे हम रुके हैं जहाँ से हम टॉप व्यू ले सकते हैं।
जैसे ही आप उन रोड्स पे एंटर होते हैं जहाँ से अल-हदा स्टार्ट होता है, तो मंज़र ही बदल गया। मक्का की जो गर्मी थी उसके बाद एकदम से इतना प्यारा चेंज था। ये वाटरफॉल पार्क है जहाँ पे लोग स्विमिंग कर रहे हैं, और टेलीफ्रिक को आप देख सकते हैं कि केबल कार्स ऊपर से नीचे की तरफ को आ रही हैं। और ये देखिए कितना कर्वी रोड है, जिसका ज़िक्र मैंने पिछले व्लॉग में भी किया था। ताइफ एक ऐसी जगह है कि जहाँ पे जाके वापस आने का दिल नहीं करता। और जो ताइफ की जो अम्यूज़मेंट पार्क्स को अगर छोड़ दें, या ज़ू को छोड़ें, या बर्ड पार्क, अल-हदा के बर्ड पार्क, स्ट्रॉबेरी फार्म्स, ग्रेप फार्म्स, इन सब को एक साइड पे अगर रखें, तो हदा की जो ड्राइव है इट्सेल्फ वो एक बहुत बड़ा वेंचर है, और नेचर लवर्स के लिए एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है इंजॉय करना नेचर को ड्राइव के थ्रू। है थोड़ा रिस्की, लेकिन ये देखिए ज़रा बादल किस कदर खूबसूरती से आए हुए हैं, और इतनी अच्छी लाइटनिंग हो रही थी। काश मैं अपने कैमरे से वो सब कैप्चर कर सकती जो मेरी आंखों ने देखा है। हद निगाह बादल, और उसमें से एक सूरज की रोशनी इस तरीके से छन के आ रही थी। इस कदर खूबसूरत सुरमई रंग के बादल आए हुए कि हमें यकीन नहीं होता अपनी आंखों पर कि इतना अच्छा मौसम हो गया हमारे आते। हम इतने लकी हैं। बिल्कुल ठंडी हवा चलनी शुरू होगी, टेम्परेचर फॉल कर गया, हमने गाड़ी का एसी बंद कर दिया, और न सिर्फ इस ड्राइव को एंजॉय किया हमने, बल्कि आप लोगों के लिए इसको स्पेशली पिक्चराइज भी किया। जितने भी लोग ईद उल फितर के पहले दिन ताइफ गए थे वो सब जानते हैं कि उस दिन बारिश हुई थी। ईद के दूसरे दिन भी मगरिब के वक्त बारिश हुई थी, और बहुत ही खूबसूरत मनाजिर लोगों ने देखे थे। डेंजरस ड्राइव थी, लेकिन मक्का की गर्मी के बाद, या सऊदी अरब के मुख्तलिफ़ इलाकों में जो गर्मी देखने को सहरा में मिलती है, उसके बाद ताइफ जैसे और अल-हदा जैसे हिल स्टेशन के ऊपर जाना, एकदम से वेदर चेंज को देखना और बारिश का होना किसी नेमत से कम नहीं है। अल-हदा में जैसे जैसे आप हाइट की तरफ को बढ़ते हैं और ही ज़्यादा व्यू खूबसूरत होता जाता है। ये बादलों की शेप देखें, और ही ज़्यादा ड्राइव इंटरेस्टिंग होती जाती है। यहाँ पे हम अम्यूज़मेंट पार्क में पहुँच गए। हमें ये बहुत ही अच्छा लगा। उसकी पार्किंग में हम लोग जा रहे हैं। अभी गाड़ी पार्क करेंगे और फिर उसके बाद हम इधर जाके राइड्स एंजॉय करेंगे। रोड्स की तरह से, जैसे रोड के ऊपर ट्रैफिक का बहुत रश था, उसी तरह से पार्किंग में भी रश है, और अम्यूज़मेंट पार्क के अंदर भी यकीनन बहुत ज़्यादा लोग होंगे। ये हम पहुँच गए कि अम्यूज़मेंट पार्क के अंदर, और वहाँ पे अहमद जो है वो जो ही गाड़ी को देखते हैं तो अहमद जो है वो हर चीज़ को भूल जाते हैं दुनिया की, और बस इनका यही होता है कि मुझे गाड़ी में ही बैठना है, और ये चल रही क्यों नहीं है, और मुझे गाड़ी में बिठाएं। तो हर तरह की कार जो हमें नज़र आती है वो हमें अहमद को हमें देनी होती है। अल-हदा जब एक दफ़ा आप पहुँच जाते हैं तो वहाँ से ताइफ तक आपको बहुत ही खूबसूरत किस्म के 4-5 अम्यूज़मेंट पार्क्स मिलते हैं। ये देखिए जी, एरोप्लेन जा रहा है। बहुत ही खूबसूरत मंज़र, और बादल और शाम और अम्यूज़मेंट पार्क की रोशनियाँ। हमने बहुत ज़्यादा ईद का दिन एंजॉय किया। देखिए, ये हमने एक और वेंचर किया था कि हम लोग एडल्ट्स वाली साइड पे चले गए थे जहाँ पे एडल्ट्स के लिए राइड्स हैं, और वहाँ पे जाके हमने फेरिस व्हील में हम बैठे, और वहाँ से फेरिस व्हील जैसे ही टॉप पे गया तो आप ज़रा देख सकते हैं कि पूरे पार्क को आप देख सकते हैं, और वो जो अल-हदा टाइप रोड है उसको भी हमने देखा, और बहुत ही खूबसूरत मंज़र था। एक लाइफ टाइम मेरे लिए पिक्चराइजेशन थी, बिकॉज़ आफ्टर अ लॉन्ग टाइम मैं किसी राइड के ऊपर बैठी। अहमद को उसकी फरमाइश पर हमने को राइड पे बिठाया। ही इज़ वेरी हैप्पी। उसको पता था कि आज ईद का दिन है और हम लोग यहाँ पे एंजॉय करने के लिए आए हुए हैं, तो वो खूब एंजॉय उसने किया। ताइफ और अल-हदा बहुत ही करीब है, पता नहीं चलता इंसान को कब ड्राइव करते हो आप अल-हदा से ताइफ में एंटर हो गए। बिल्कुल इस तरह जैसे हमारा पिंडी और इस्लामाबाद है। ये देखिए ज़रा, इस 360 पेंडुलम झूले में बैठने की मेरी तो बिल्कुल भी हिम्मत नहीं होती, लेकिन ये बातें हम देखते ज़रूर हैं। और यहाँ पे आप अगर इनकी चीखें सुने तो वो एक अलग ही नज़ारा है, और वेरी रिस्की एंड
राइड एंड जो लोग अंदर बैठे हुए हैं बड़े डेयरिंग है। हम तो भी इस हल्के हल्के से चलने वाले फेरिस व्हील में ही बैठते हैं जो कि बिल्कुल आहिस्ता आहिस्ता से चलता है और उस पर भी हमें डर लग रहा होता है लेकिन ये है कि ओवरऑल इट वाज अ वेरी नाइस एक्सपीरियंस। छोटी सी रोलर कोस्टर भी है, ये बच्चों के लिए बड़ी रोलर कोस्टर्स बैक साइड में, और बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस था। अहमद ने एक और वर्जन जो है वो कार का देख लिया है और वो अबू अहमद के पास जा चुके हैं कि मुझे इसमें बैठना है, तो ये कार्ड हम स्वाइप करवाएंगे। अच्छा, एम्यूज़मेंट पार्क्स में ना हर जगह पे सऊदीया में ये है कि एक 70 रियाल का, किसी जगह 80 रियाल का एक कार्ड मिलता है और आपने वही लाजमी ख़रीदना होता है। तो मुझे पाकिस्तान की बड़ी याद आई कि वहाँ पे कितनी आसानी है कि जो आपको राइड पसंद है उस पर आप जाएं और उसका इंडिविजुअल टिकट लें। यहाँ इस तरह नहीं है, यहाँ पे टिकट हाउस एक है, वहाँ पे जाके आपने हर सूरत में 70 रियाल ही का कार्ड लेना है। बेशक आप उसमें से जस्ट एक राइड अवेल करें। राइड्स हैं 11 रियाल की, 14-15 रियाल की भी, तो 70 रियाल हर एक ने लेना होता है कार्ड, और फिर उसके बाद आपकी मर्ज़ी, आप जो मर्ज़ी राइड यूज़ करें या फिर ना यूज़ करें, एक राइड लेके आप चले जाएं। सऊदीया एज़ कम्पेयर टू पाकिस्तान इज़ एक्सपेंसिव ऑब्वियसली, बट राइड्स आर वेरी एक्सपेंसिव। ये हम गोल गोल घूम गए और ये फंस भी गए, और ऐसा होता है कि पूरे इस वक्त यार्ड के अंदर जस्ट 2 गाड़ियाँ हैं लेकिन वापस में बम्प कर रही हैं और इतना बड़ा यार्ड छोड़ के, और बच्चे जो हैं वो गोल गोल घूम के एक दूसरे में बम्प कर रहे हैं। अहमद ने बहुत इंजॉय किया था इस राइड को भी। अल्लाहु अकबर, ये देखिए ज़रा, ये 360 डिग्री का पेंडुलम एक और राइड है, और बड़े हिम्मत वाले लोग हैं और बहुत बहादुर लोग हैं। हम जैसों का तो देख के ही दम निकल रहा है कि किस तरीके से वो बैठे हुए और अप साइड डाउन जा रहे हैं, राउंड एंड राउंड भी वो घूम रहा है। इट्स वेरी डिफ़िकल्ट टू इवन सी, सो आई सल्यूट देयर वेलर दैट दे आर सिटिंग इनसाइड, एंड some of them are maybe they're enjoying and some of them are faint, I think. जब अहमद ने राइड ली तो अबू अहमद का ख्याल था कि क्यों ना हम भी राइड ले लें, लेकिन मैंने कहा भी कार तो आपस में बहुत ज़्यादा ज़ोर से बम्प करती हैं और घुटनों में चोट लगती है, इसलिए मैं तो नहीं बैठी, लेकिन अबू अहमद बैठे और ये हमें वेव कर रहे हैं और बहुत ही शरीफाना तरीके से ना पेरीफ्री में घूमते रहे, लेकिन फिर भी कुछ लोगों ने उनको बम्प किया। अबू अहमद तो बिल्कुल भी किसी के भी साथ उन्हें बम्प नहीं किया, लेकिन और लोग बहुत शरारती थे उस एरिया में। और ये देखिए अबू अहमद की कार पर बार बार बम्प्स लग रहे थे और बहुत ज़्यादा लोगों ने इंजॉय किया क्योंकि ईद का दिन था। एवरीवन वाज वेरी हैप्पी और एवरीवन वाज ट्राइंग टू मेक देयर फैमिलीज़ हैप्पी बेसिकली, कि छुट्टियां होती हैं ईद की या फैमिलीज़ को लेके बाहर निकलते हैं, और जितने भी मेल अर्निंग मेंबर्स होते हैं, मेल ही ज़्यादा अर्निंग मेंबर होते हैं, तो वो अपनी फैमिली के ऊपर स्पेंड करते हैं और उनकी कोशिश होती है कि ईद का दिन है तो बहुत ज़्यादा खुश हुआ जाए। मैं तमाम मनाजिर को देख के मैं वैसे बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट फील कर रही थी, बहुत ज़्यादा खुश हो रही थी। मेरी कोशिश होती है कि हमारी वीडियोस जस्ट 10 मिनट्स की हों या मैक्सिमम 15 मिनट्स की, ताकि कम से कम वक्त में आपको ज़्यादा एंटरटेनमेंट प्रोवाइड की जा सके। प्लस ये कि कभी आपका सऊदीया आना हो तो आप भी इसको एंजॉय कर सकें। अगर हम लोग 20 मिनट्स के या 25 मिनट्स के व्लॉग्स बनाएंगे तो उसमें बहुत ज़्यादा टाइम टेकिंग। नेक्स्ट टाइम किसी और वीडियो के साथ हाजिर होंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। वॉच, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।